तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश नागपाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकी नागपाल। तो आज की वीडियो में मैं आपके उन सब कॉमन सवालों के जवाब देना चाहता हूं जो हर ईवी कार ओनर या उसको खरीदने वाले के मन में आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ईवी में फायर का कितना रिस्क होता है? तो उसका आंसर है बहुत कम। ईवी बैटरीज हाई सेफ्टी वाली होती हैं और उन्हें BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या ईवी कार से हम हाईवे पे और लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रिप कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया में अब हर जगह DC चार्जर्स लग चुके हैं। बस थोड़ा सा आपको प्लानिंग करके निकलना है। मेरा यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हैं। मैं कम से कम अभी तक 25 रोड ट्रिप्स कर चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? जनरेटिव ब्रेकिंग सिर्फ यही है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जो आपकी बैटरी खर्च हो रही है उसका कुछ पार्ट दोबारा से आपकी बैटरी में चला जाता है, वो दोबारा से थोड़ा सा चार्ज हो जाती है, जिससे आपको थोड़ी सी ज़्यादा रेंज और मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या ईवी कार में इंजन ऑयल बदलना पड़ता है? तो आंसर है नहीं, नहीं बदलना पड़ता। सिंपल, क्योंकि इसमें इंजन ही नहीं है। क्वेश्चन है, ईवी कार की सर्विस कैसे होती है? तो आंसर है ईवी में बहुत कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टायर, ब्रेक, फिल्टर्स, सिर्फ यही चेक होते हैं। तो ईवी कार की जो सर्विस की कॉस्टिंग आती है वो भी काफ़ी कम होती है। अगला किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि ईवी कार में गियर क्यों नहीं होते? तो ईवी कार जो होती है वो मोटर से चलती है और मोटर डायरेक्ट टॉर्क देती है, जिस वजह से इसमें गियर नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, क्या ईवी कार को बारिश में और पानी में चलाना सेफ़ है? तो आंसर है यस, बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि ईवी कार्स शॉक प्रूफ होती हैं, तो इसलिए बारिश में चलाना बिल्कुल सेफ़ है। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा, अगर बैटरी ख़राब हो जाए तो क्या होगा? तो आजकल की कंपनीज, ज़्यादातर कंपनीज 8 साल की वारंटी बैटरी पर दे रही हैं। 8 साल या 1.5 लाख किलोमीटर। अब कुछ कंपनीज आ गई हैं जो 15-15 साल की भी वारंटी दे रही हैं। अगर आपकी बैटरी वारंटी पीरियड में ख़राब होती है तो कंपनी उसको चेंज करती है, रिप्लेस करती है या रिपेयर करके लगा देती है वापस। अगर नहीं है तो उसका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्जिंग का खर्चा कितना आता है? तो आंसर है, चार्जिंग का खर्चा 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक आता है अगर आप अपने घर पर AC चार्जिंग से चार्ज कर रहे हो, और अगर DC चार्जर पे चार्ज कर रहे हो तो वो 2 रुपये से लेकर 4 रुपये के बीच में आता है। एक भाई ने पूछा है कि मैं राजस्थान में रहता हूँ और मैं बहुत सारी ऐप नहीं डालना चाहता चार्जिंग की, मुझे कोई 3 ऐप्स बता दो। तो राजस्थान के लिए जो मेरी 3 ऐप रहेंगी, पहली रहेगी एक्सोबोल्ट। एक्सोबोल्ट का नेटवर्क पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा है। दूसरी आप डाल लो स्टैटिक। स्टैटिक की ऐप पर 30 से ज़्यादा कंपनीज के चार्जर है, तो दूसरी ऐप आपकी स्टैटिक होनी चाहिए। तीसरा है जियो। जियो के नेटवर्क, जियो के चार्जर्स वन ऑफ द बेस्ट हैं। आप तीसरी जियो की ऐप डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवी को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? तो उसका आंसर है, अगर आप अपने घर पर चार्ज कर रहे हैं तो 6 घंटे से लेके 20 घंटे, 22 घंटे भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है, क्योंकि आपने क्लियर नहीं किया कौन सी कार है आपके पास या कौन सी लेना चाह रहे हैं। तो 6 घंटे से 20 घंटे तक लग सकता है। कॉमेट कार है तो 6 घंटा ले लेगी। अगर महिंद्रा की XEV जैसी कार है और घर पे आप 3 किलोवाट से चार्ज कर रहे हैं तो 20 घंटे तक भी ले लेगी आपका। एक भाई ने पूछा है कि मेरा 15 लाख का बजट है, मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए? सिट्रोइन लेनी चाहिए, पंच लेनी चाहिए या विंडसर लेनी चाहिए? सर, मेरे ख्याल से 15 लाख के बजट में आप MG विंडसर का एक्साइट मॉडल ले लो। उससे ज़्यादा स्पेस, उससे ज़्यादा कंफर्ट आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। बाकी आप खुद जाकर चलाकर तीनों गाड़ियाँ देख सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे गो फॉर दैट। एक ने पूछा है कि ईवी अगर मैं ख़रीदता हूँ तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है? तो आंसर है हाँ भी और ना भी, क्योंकि आपने अपने स्टेट का नाम मेंशन नहीं किया है। बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली के अंदर आपको रोड टैक्स पे छूट है, बाकी चीज़ें हैं। महाराष्ट्र के अंदर आपको सब्सिडी आ रही है, यूपी के अंदर भी अभी आपको सब्सिडी आ रही है। कुछ जगह पर और भी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कुछ रोड्स के ऊपर आपको टोल टैक्स भी पे नहीं करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप अपना स्टेट का नाम बताएंगे तो मैं शायद और अच्छे से, बेटर तरीके से बता पाऊँगा। एक भाई ने पूछा है कि मेरे पास विंडसर का 38 किलोवाट वाला मॉडल है, क्या इसमें V2L व्हीकल टू लोड काम करता है? तो आंसर है नहीं। MG विंडसर के प्रो मॉडल में V2L काम करता है। हाँ, अगर आपकी बैटरी खुद की डिस्चार्ज हो गई है तो आप प्रो मॉडल से अपनी खुद की गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अपनी कार से किसी और कार को चार्ज नहीं कर सकते। थोड़ा सा एक और 2-3 क्वेश्चंस और ऐप के ऊपर किसी ने पूछे हैं। किसी ने पूछा है कि मुझे सिर्फ एक ही ऐप डालनी है, मैं हर एक ऐप नहीं डाल सकता, कौन सी ऐप डालूं? तो सर, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हैं। अगर सिर्फ एक ही ऐप डालना चाहते हैं
तो गो विद द स्टैटिक ऐप। उसके ऊपर आपको 30 से ज़्यादा कंपनीज़ के चार्जर मिल जाते हैं। तो सिर्फ एक स्टैटिक की ऐप डाल लो और उसके हिसाब से अपना प्लान करो रूट्स। एक ने पूछा है कि ईवी बैटरी कितने परसेंट तक चार्ज करनी चाहिए। तो कुछ आर्टिकल्स में लिखा है कि 20% से लेके अगर आप 80% के बीच में ईवी कार्स को रखते हो तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है बैटरी की हेल्थ के लिए। कुछ एक आर्टिकल्स में ये भी लिखा है कि हर 3 से 4 बार के बाद आप उसे एक बार स्लो चार्जर से 100% चार्ज ज़रूर करें, वो बैटरी के सेल्स के लिए बेटर है। तो किसी एक भाई ने लिखा है कि क्या ईवी कार्स ठंड में थोड़ा कम रेंज देती है। तो आंसर है यस। बहुत ज़्यादा कम नहीं देती है पर थोड़ा सा कम देती है। उसका रीज़न ये है कि बैटरी का टेम्परेचर कम हो जाता है, उस वजह से थोड़ा सा रेंज कम आती है। लिखा है कि मेरे पास कोई पार्किंग नहीं है, मैं किराए पर रहता हूँ और मैं अगर गाड़ी लूँगा तो वो डीसी चार्जर से ही चार्ज होगी, तो क्या वो ठीक है? तो अगर आप लगातार आंसर ये है कि अगर आप लगातार डीसी चार्जर से अपनी गाड़ी को चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी की हेल्थ थोड़ा ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगी। बेटर है हर 4 में से एक बार ज़रूर अपनी गाड़ी को स्लो चार्जर से, एसी चार्जर से ज़रूर चार्ज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि 11 किलोवाट का घर पर एसी चार्जर लगाना ज़्यादा बेटर है। तो आंसर है बेटर है, ऑब्वियसली बेटर है। पर आप चेक कर लो कि आपके पास कौन सी कार है। बहुत सारी कार इंडिया में जो अभी चल रही हैं वो 7 किलोवाट से ऊपर की चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी चार्ज नहीं होगी। इसका मतलब ये है 11 किलोवाट के इसी चार्जर से अपनी गाड़ी चार्ज करोगे लेकिन वो सिर्फ 7 किलोवाट का ही चार्जिंग लेगा। दूसरी चीज़ एक और आप चेक करो, 11 किलोवाट का चार्जर सिर्फ और सिर्फ 3 फेज़ के कनेक्शन पर लगता है। तो आप अपने घर का कनेक्शन चेक कर लो कितने फेज़ का है, तभी 11 किलोवाट का चार्जर खरीदना। तो आज के सारे क्वेश्चंस यही थे जिनका मैंने जवाब दे दिया है। अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे और क्वेश्चंस हैं जिनका आप जवाब चाहते हैं या ईवी कार आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं पिन कमेंट में डाल देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।